हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विपिन और जो मेरे साथी 7 तारीख या 8 तारीख को सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। यदि आपने बिल्कुल मेहनत नहीं की है और यदि आप ट्रिक के माध्यम से सीटेट जैसी कठिन परीक्षा को आसानी से पास करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने जीवन में 2 बार सीटेट पास किया है और दोनों बार मैंने 110 नंबर, एक में 109 नंबर, एक में 110 नंबर लेकर आया हूँ। यदि आप भी पास होना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे रुके रहिए और देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप अपने सीटेट के पेपर को बिना छोड़ते हुए आप बहुत ही आसान शब्दों में उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। बस आप मेरे इस वीडियो को देखिए। पहला कि आपको ऑप्शन देखते समय ये देखना है कि उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शब्द होंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं वही आपका सही उत्तर होगा। और दूसरा है कि आप जब भी उत्तर देखें तो उसमें सकारात्मक शब्दों को जरूर चुनें। सकारात्मक शब्द जैसे समावेशी शिक्षा, जैसे अवसर, समानता, मातृभाषा और चर्चा और भ्रमण जैसे शब्द यदि आपको जहाँ पे दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा वही आपका सही उत्तर है। और तीसरा ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन देख रहे हैं और जिस ऑप्शन में बच्चे की भलाई के बारे में बात की गई है कि बच्चा भलाई केंद्रित ऑप्शन, आपको ऑप्शन देखना है जिस बच्चे में बच्चे की भलाई की बात की गई है, उसके व्यवहार केंद्रित की बातें की गई हैं, वो उत्तर हो सकता है। आपको उत्तर देते समय यह ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन में उपयुक्त सभी ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो ही उत्तर सही होता है। जहां आपको लगे उपयुक्त सही, आपको उत्तर नहीं पता है, आप उपयुक्त सही चारों आप क्लिक कर दीजिए, ये उत्तर होने के ज्यादा चांसेस रहता है। छठा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, नकारात्मक शब्दों को विशेष ध्यान दें, जैसे रट्टा मारना, रट्टा मरवाना, बच्चों को याद करने पे ज्यादा फोकस करना, पुस्तक केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। टिप्स नंबर 7, आपको कुछ सकारात्मक बातें याद रखनी है। वो सकारात्मक बातें कैसे, बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ पर होगी वो उत्तर हो सकता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास या फिर बच्चे की क्रियात्मक जो गतिविधियां, बच्चों का हस्तपरक जो है अनुभव, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ावा देना, त्रुटियां यानी करके सीखना, और जहां पर समावेशी शिक्षा जैसे शब्दों की बात की जाए वो आपके उत्तर हो सकते हैं। साथियों, जहां पर आपको कुछ नकारात्मक शब्द दिखे वह उस ऑप्शन को तुरंत हटा देना। जैसे कि केवल, जिस ऑप्शन में केवल लगा हो या कहीं पर नहीं लगा हो उस ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिएगा। रट्टा मारना, कंठस्थ करना, फिर रटने पे जोर देना या फिर किसी भी बच्चे की सोच को या रुचि को सीमित करने वाले जो भी ऑप्शन हो, आप उस चीज को अपने ऑप्शन से हटा दीजिएगा। शिक्षक का कठोर रवैया या अनुशासन की बात की जाए, वहां पर भी आपको ये देखना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। साथियों, यदि आपको किसी भी ऑप्शन में केवल, सिर्फ और मात्र जैसे शब्द नजर आए, आप उस ऑप्शन को हटा दीजिएगा। यदि मानकीकृत प्रशिक्षण, जैसे एक सभी बच्चों को एक ही लाठी से हाँकना, सर्वश्रेष्ठ बच्चे को ज्यादा मान सम्मान देना, कमजोर बच्चों को अलग हटाना, ठीक इस तरीके की यदि किसी भी नकारात्मक बात यदि किसी भी ऑप्शन में आए तो वो आपका उत्तर नहीं होगा। समावेशी शिक्षा पे हमेशा ध्यान देना। साथियों, यदि आपको लगता है आप किसी ऐसे ऑप्शन में फंस गए हैं जिसको शायद आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप 2 ट्रिक अपनाइएगा। पहला, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसको आप गोला कर दीजिएगा, या फिर उन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो एकदम नया है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। निश्चित ही वो आपका उत्तर हो सकता है। साथियों, आप सभी लोगों ने पढ़ाई की होगी, आप केवल ये ऐसा सिर्फ तभी करें जब आप असमंजस में हो। आपके उत्तर यदि स्पष्ट हों तो आप स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आपको लगता है आप असमंजस में हैं, सीटेट पास करना आपको बहुत जरूरी है, तो आप हमारी बातों को ध्यान में रखिएगा। और आप एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, पेपर बहुत लेंथी होगा, आप ज्यादा पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका पेपर छूट जाएगा। आपको क्या करना है, प्रश्न और उत्तर एक साथ में जल्दी से पढ़ते हुए उत्तर और ओमार शीट आप तुरंत देते हुए चलें, क्योंकि आपको ओमार भरने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, लैंग्वेज सिलेक्शन में ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। यदि आपने 1 नंबर हिंदी चुना है तो आपको 2 नंबर अंग्रेजी करनी है, और यह अपना प्रवेश पत्र आपको जरूर देखना है। यदि आपने 2 नंबर अंग्रेजी चुना है तो आपको 1 नंबर हिंदी करनी है। ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं और नाकामयाब
हो जाते हैं। सीटेट बहुत आसान है, बस आप नकारात्मक मत सोचिएगा, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के पास बैठिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, आप इस बार सीटेट जरूर निकालेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको लगता है कि मेरे 20% छूट रहे हैं तो आप एक लाइन में ए या बी या सी या डी आप उत्तर दे दीजिएगा। मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, उसमें 5-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे छोड़ने से बेहतर हैं जो आपके सही हो जाएंगे और वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसी ही मदद करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।